लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगाते हुए अपनी घोषणा पत्र को जारी किया है। इसी के साथ भाजपा के इंदौर इकाई ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के लिए चाहे लोक लुभावन वादे किए जाएं, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ हमें समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखिए एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस ने कई वादों के साथ नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर कई कानूनों और धाराओं को बदलने की बात कही है। इसमें सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा देशद्रोह का है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता में आने पर पार्टी इसे खत्म करेगी। बस यहीं से भाजपा नेताओं ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जवाबी हमले किए। इंदौर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने कहा, घोषणा पत्र उनके लिए काले कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाजपा इस घोषणा पत्र का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा, ये धारा हटने से देश को तोड़ने वाली ताकतों को बल मिलेगा, जो गलत होगा। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव में वोट लुभाने के लिए अच्छी घोषणाएं अपने अपने पार्टी के हिसाब से की जाती है, लेकिन कल का घोषणा पत्र जारी करना हिंदुस्तान की एकता और अखंडता में काले दाग के रूप में हम मान रहे हैं। धारा 124A देशद्रोह की धारा, जो देशद्रोही गतिविधि करे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की मांग तो ये होती है, या हमारे पार्टी का लाइन ये है कि देशद्रोही को और सख्त कानून बना के हम उसमें उसको गिरफ्तार करें और देश के इन गद्दारों को सबक सिखाएं। वहाँ देश के राजनीतिक दल का अध्यक्ष ये कह रहा है कि हम 124 को रिलैक्स करेंगे। मतलब ये राजनीतिक का निम्नतर स्तर। मैंने कहा कि राजनीति के इतिहास में ये काला दाग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कल घोषणा पत्र से सामने आया कि वोट के लिए लुभावनी घोषणा है तो ठीक है, लेकिन देश के खातिर अगर देश ही नहीं होगा तो कैसी चुनाव और कैसी पार्टियां और कैसी सत्ता। लेकिन देश को खंडित करके, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देके और सेना का मारल गिरा के अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को काला कागज मानती है, धिक्कारती है, और उसी के लिए हमने आपको बुलाया है कि देश की जनता के सामने आपके माध्यम से ये रूबरू हो कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लोकसभा प्रभारी रमेश मेंदोला ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भले ही ये कानून ब्रिटिशर राज में बना हुआ हो, लेकिन इंग्लैंड में इसे खत्म करने के मामले में भारत से तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बेहद अलग हैं और धारा हटने से देश को नुकसान होगा, वहीं सेना भी कमजोर होगी। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश की जब सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन जो पहला निर्णय इन्होंने लिया था कांग्रेस की सरकार ने, वंदे मातरम बंद करने का, वंदे मातरम जो गायन होता था उसको बंद करने का निर्णय सबसे पहले कांग्रेस ने पहला जो निर्णय लिया था वो लिया था। उससे इनकी मंशा स्पष्ट हो रही थी कि जो राजीव गांधी जी चाह रहे हैं वो उनने मध्य प्रदेश से जो चालू किया, और आज उन्होंने पूरे देश में ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो सोच है, उनकी सोच अलगाववादियों से, नक्सलियों से और पाकिस्तान के जो हुक्मराना हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, वो सब वो एक ही भाषा में बोल रहे हैं। दूसरी ओर जो गरीबों को झूठे आश्वासन देके झूठे आश्वासनों के आधार पर वोट प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना ये चाहते हैं, और दूसरा पक्ष इनका झूठ का पुलिंदा है। जो बाकी की जो बातें, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं थी, टीन की चद्दरें में टूटी फूटी हुआ करती थी, फर्श नहीं हुआ करते थे। शिक्षा के बारे में जो इन्होंने बात की कि जीडीपी का हम 6% उसमें लगाएंगे, 70 साल से किसने रोका था? इन सब बातों को इनके लिए कितना समय, 5 साल का हिसाब मांगते हैं मोदी से, अपने 70 साल का हिसाब देने का भी बात ही नहीं करते। इंग्लैंड की परिस्थितियाँ अलग है।
उन्होंने कभी भी कहीं इंग्लैंड में अलगाववादी की जो घटना है उसका कभी सामना नहीं किया, इसलिए वहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो यहाँ पर रोज अलगाववादी शक्तियों से लड़ रहे हैं और नक्सलीवादी गतिविधियों से भी लड़ रहे हैं। तो इन वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में अंतर है। उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो जिन्होंने अलगाववाद देखा ही नहीं है, नक्सलवाद देखा ही नहीं है, उनके वहाँ ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ ज़रूरत है। और ये जो कानून बनाया था हमारे गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था, और आज तक कांग्रेस की इतनी सरकार होते गई, आज तक उन्होंने किसी उसको हाथ में छेड़छाड़ नहीं की। यही पहली सरकार है जो अलगाववादी के जो चाहते हैं उसके अनुरूप वो सारे उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया। देशद्रोह कानून से जाने जाने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की व्याख्या करती है। इसके अंतर्गत ऐसा करने वालों को सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान और संविधान को नीचा दिखाना भी शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर राज्यों में सीआरपीएफ बलों में कटौती करने के साथ ही अफस्पा की समीक्षा की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।